हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम लार्ज कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे। ये जो कंपैरिजन होगा ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहेगा कंप्लीटली। इसमें कैलेंडर ईयर रिटर्न्स लिए हमने कंपैरिजन करने के लिए। हमें लगता है कि ट्रेलिंग ईयर रिटर्न से ज़्यादा कैलेंडर ईयर रिटर्न्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, कि जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी अच्छे से पता चलती है। तो यहाँ पे हमने 9 लार्ज कैप फंड्स लिए। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, डीएसपी टॉप 100, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी टॉप 100, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटक ब्लू चिप, रिलायंस लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप एंड यूटीआई मास्टर शेयर। इसके अलावा हमने 3 इंडाइसेस भी लिए हैं, वो है निफ्टी 50, देन निफ्टी 100 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। आज ही हमने दोपहर में एक वीडियो रिलीज किया था, वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो वो भी वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। उसमें हमने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का थोड़ा सा कंपैरिजन समझाया वहाँ पे, और कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझाए वहाँ पे। फिर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन भी अच्छे से किया हुआ है। तो अभी वहाँ तो क्लियरली यही समझ में आ रहा था कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इज मच बेटर कंपेयर टू निफ्टी 50 अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ऊपर का है तो उस हिसाब से हमने एनालिसिस किया है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि बाकी फंड्स का भी कंपैरिजन करेंगे ये 3 इंडाइसेस के साथ, और उसमें से कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, किसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से अरेंज भी करेंगे। तो वहाँ पे रैंकिंग भी करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले लेंगे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स। तो आप देख सकते हो 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ऐसे 10 साल के 10 कैलेंडर ईयर के रिटर्न्स हमने लिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक रिटर्न कैलेंडर ईयर्स में जो भी रिटर्न्स आए जिस फंड ने दिए वो सारे हमने मेंशन किए हैं। उसके बाद क्या किया है कि एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, जैसे कि 2009 का। तो 2009 में हमने क्या किया है कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए या फिर किस इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, उसे रैंकिंग दिए नंबर 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 2009 में 127.9% के साथ फर्स्ट रैंकिंग वाला फंड था। देन नंबर 2 पोजीशन पे है एचडीएफसी टॉप 100 फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 94.5%। नंबर 3 पोजीशन पे है आईसीआईसीआई ब्लू चिप। इस हिसाब से हमने रैंकिंग दिए। ये रहा 2009 का साल। वैसे ही 2010, 11, 12 ये सारे जो ईयर्स है इसमें हमने ये रैंकिंग दी है। अभी ये रैंकिंग देने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा उसे सबसे ज़्यादा नंबर्स यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 2009 में नंबर 1 पोजीशन पे था, इसलिए हमने यहाँ पे इसे 13 पॉइंट्स दिए। 13 पॉइंट्स क्यों दिए? अगर मैं सारे फंड्स देख लूँ तो टोटल 9 फंड्स प्लस 3 इंडाइसेस एंड एक हमने कैटेगरी एवरेज लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि कैटेगरी एवरेज को बीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फंड के लिए। तो मतलब कौन से फंड अच्छे होंगे, एनालिसिस में कंसिस्टेंट होंगे, तो जो फंड्स इंडाइसेस को भी बीट कर रहे हैं एंड कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहे हैं, ऐसे फंड्स अच्छे होंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये एनालिसिस 10 साल के हिसाब से हमने किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक को हमने पॉइंट्स दिए। तो सबसे खराब कौन है अगर 2009 में देखा जाएगा तो जिसको 1 पॉइंट मिला है, मतलब कोटक ब्लू चिप। इसे कोटक 50 फंड भी कहा जाता था पहले, उन्होंने नाम चेंज करके अभी कोटक ब्लू चिप किया है। नंबर 2 पॉइंट्स किसे? रिलायंस लार्ज कैप, मतलब ये अंडर परफॉर्मर्स है इसलिए इन्हें सबसे कम पॉइंट्स दिए। वैसे ही आप देख सकते हो अगर मैं 2018 की बात करता हूँ जो रिसेंट ईयर खत्म हुआ है, वहां पे बहुत लोगों को पता है कैसे रिटर्न्स आए हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे खराब रहा है 2018 में, -9% के रिटर्न्स दिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ने। और सबसे अच्छा अगर कोई रहा है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले, वो है निफ्टी 50 जिसने 4.6% के रिटर्न्स दिए। तो इस हिसाब से हमने ये कंपैरिजन किए हैं और ये रैंकिंग के बाद ये पॉइंट्स भी दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 को सिर्फ 1 पॉइंट मिला है 2018 के नंबर्स के हिसाब से, और निफ्टी 50 को 13 पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर रहा है। ये सारे अगर मैं 13 अलग अलग फंड्स इंडाइसेस और कैटेगरी एवरेज को कंपेयर करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स आए हैं इनका एडिशन करते हैं, ताकि ये समेशन करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर फंड के फाइनल पॉइंट्स मिलेंगे। अभी एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, ये समीशन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 85 पॉइंट स्कोर कर रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। अगर मैं यही चीज़ को नीचे ड्रैग करता हूँ, डीएसपी 43 पॉइंट स्कोर कर रहा है टॉप 100 फंड, फ्रैंकलिन 61 पॉइंट स्कोर कर रहा है, एचडीएफसी 82 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई ब्लू चिप 95 पॉइंट्स, कोटक 49 पॉइंट्स, देन रिलायंस लार्ज कैप 74 पॉइंट्स,
देन SBI ब्लू चिप 72 पॉइंट्स, 56 पॉइंट्स फॉर UTI मास्टर शेयर, निफ्टी 50 के 60 नंबर्स आ रहे हैं, निफ्टी 100 के 73 नंबर्स आ रहे हैं एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 आ रहा है 82। अगर मैं पूरा सबका कैटेगरी एवरेज वाला जो देखूंगा तो 78 के नंबर्स आ रहे हैं। अभी क्या करते हैं, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन करते हैं तो हमें पता चलेगा नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा फंड है। तो नंबर 1 पोजीशन पे है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो नंबर 1 रैंक अगर आप लोगों को देखनी है लार्ज कैप में, अगर मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूं तो नंबर 1 रैंक 10 साल के हिसाब से कंसिस्टेंसी में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की आ रही है। नंबर 2 पोजीशन पे है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। नंबर 3 पोजीशन पे अगर देखूंगा मैं तो वो है HDFC टॉप 100 फंड। देन नंबर 4 पोजीशन पे निफ्टी नेक्स्ट 50 है। मतलब अगर 10 साल की कंसिस्टेंसी का पैरामीटर हम देखेंगे तो ये 3 फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी बीट कर रहे हैं, ICICI ब्लू चिप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एंड HDFC टॉप 100 फंड। नंबर 4 पोजीशन पे है निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर मैं 10 साल का कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड निकालता हूं तो। अब और नंबर 5 पोजीशन पे है आपका कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब कि ये 3 फंड कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी बीट कर रहे हैं। रिलायंस लार्ज कैप नंबर 6 पोजीशन पे है। निफ्टी 100 ये एक इंडेक्स जो है वो नंबर 7 पोजीशन पे है। SBI ब्लू चिप नंबर 8 पोजीशन पे है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप्स 9 पोजीशन। निफ्टी 50 जो एक इंडेक्स है अपना, जो निफ्टी मेन इंडेक्स माना जाता है, वो 10th पोजीशन पे है। 11th पे है UTI मास्टर शेयर। कोटक 12 नंबर पे है और सबसे खराब अगर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कोई फंड है तो वो है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड। दोस्तों ये एक पैरामीटर होना चाहिए, इसे देख के डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक पैरामीटर हो सकता है 10 में से आपका एनालिसिस के लिए, बट बाकी पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है, वो म्यूचुअल फंड वहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किस टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है क्या जिस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक पार्ट होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस एक पार्ट होता है। तो अगर आप ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक कॉम्बिनेशन बना के हमने ये बुक mfedna.in लॉन्च की है। अगर आप चाहते हो तो ये म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक को आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे कॉल करके आप हमें वो सारी क्वेरीज आपकी आंसर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेल लिखना है तो contact@investedna.in पे आप मेल भी लिख सकते हो, वहाँ पे भी हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ आवर म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।